आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, आज के बोलते कालम के साथ न्यूयॉर्क से मैं हूं उजैर रशीद। घोड़ों और गधों की रेस हो रही थी। बादशाह सलामत समेत पूरा शहर उस रेस को देखने के लिए आया हुआ था। जो ही दौड़ शुरू होने लगी, बादशाह सलामत के हुक्म पर तमाम घोड़ों के पैरों में जंजीर डाल दी गई। मुकाबला शुरू हुआ। गधों ने दौड़ना शुरू किया और घोड़े खड़े मुंह देखते रहे। आखिरकार एक निस्बतन ढीठ गधा दौड़ता दौड़ता बाकी मद्दे मुकाबिल गधों से यह रेस जीत गया। तमाम गधा बरादरी बहुत खुश थी कि तारीख में पहली बार उनकी बरादरी के गधे ने ऐसी दौड़ जीत ली जिसमें घोड़े भी शामिल थे। रेस खत्म होने के बाद बादशाह सलामत ने बगैर जराबों वाले बड़े बड़े बूट पहने और खरामा खरामा चलते हुए जीतने वाले गधे के पास तशरीफ लाए और उससे पूछा, तुम क्या समझते हो, इस शानदार जीत के पीछे किसका हाथ है? तो गधा, जो हकीकत में गधा था, फख्र से सीना तान कर बोला, यह सब मेरे माँ बाप की शानदार तरबियत और मेरी दिन रात की सख्त मेहनत का नतीजा है। इसलिए मैं इस शानदार जीत के पीछे अपने माँ बाप और अपनी मेहनत का हाथ समझता हूं कि मैंने ना सिर्फ तमाम गधों को हरा दिया बल्कि रेस में शामिल घोड़ों को भी हरा दिया, बल्कि घोड़े तो मेरी रफ्तार देखकर दौड़ना ही भूल गए। यह सुनकर बादशाह ने गधे के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया और गधे के हाथ में एक कागज थमाकर वापस लौट गया। गधा थप्पड़ खाकर लज्जत और सरसारी की कैफियत में था कि उसने जल्दी से कागज खोला जिस पर लिखा था, हम तुम्हारी जहानत और अक्लमंदी समेत तुम्हारी कामयाबी पर बहुत खुश हैं और आज से रियासत की वजारत उज़्मा की कुर्सी आपके हवाले करते हैं। यह पढ़ते ही गधा थप्पड़ का दर्द भूलकर खुशी से झूमने लगा। यकीनन यह रियासत के तमाम गधों के लिए एक तारीख साज दिन था। बादशाह सलामत खरामा खरामा चलते हुए जंजीरों में बंधे घोड़ों के पास से गुजरे तो घोड़े ने सर उठाकर बादशाह की तरफ देखा और बोला, आप हर जंग में मुझ पर ही सवार होते रहे और आज इतनी बड़ी इज्जत जो मुझे मिलने वाली थी, मुझे उससे महरूम कर दिया। आखिर कैसे एक गधा एक तेज रफ्तार घोड़े का मुकाबला कर सकता है? मगर आलम पना, आपने तो आज से तमाम घोड़ों और गधों को ही बराबर कर दिया। मैं बेहद गमजदा हूं, काश आप ऐसा ना करते। तो इस पर बादशाह ने एक ऐसा तारीखी जुमला बोला जो इससे पहले तारीख की किसी किताब में मौजूद नहीं। बादशाह ने समंदर को कूजे में बंद कर दिया, यह कहकर के बहुत जल्द इस रियासत की सबसे बड़ी रेस होगी। वो रेस घोड़ों और चीतों में होगी। उस रेस में तुम जीतोगे क्योंकि चीतों के पैरों में जंजीर डाल दी जाएगी। तुम जो आज गधों से हार कर गमजदा हो, जिस दिन चीतों से जीतोगे तुम्हारी खुशी तीदनी होगी। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इस कहानी से हमें यह नतीजा मिलता है कि चाहे गधे घोड़ों से जीतें या घोड़े चीतों से, हर जीत की लगाम बादशाह सलामत के हाथ में होती है। और कुछ बादशाह चूंकि उल्टे पैदा होते हैं, इसलिए वो कसम खा लेते हैं उन्होंने कभी कोई सीधा काम नहीं करना, इसीलिए सीधे को उल्टा और उल्टे को मजीद उल्टा करते रहते हैं। इस कहानी और आज के इस बोलते कालम का किसी मौजूदा रियासत या बादशाह से कोई ताल्लुक नहीं, मगर अगर आपको लगे कि इसका कोई ताल्लुक है तो मुझे गधे का नाम नीचे अल्फाज की सूरत में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आज के इस बोलते कालम से उजैर रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हो आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज।